इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के सूबा सिंध के नाज़िम मालियात हज़रत मौलाना ग़ियास साहब के साथ। और इस वक्त जो ये कमेटी बनी हुई है और यहाँ पर जितनी भी तहरीक चल रही है, ये तमाम इंतज़ामात की सरपरस्ती हज़रत फरमा रहे हैं। तो हज़रत का वक्त बहुत कीमती है ना, हज़रत ने बड़े प्यार और खुलूस के साथ वक्त दिया है। तो मैं इनसे जो है ना जी गुजारिश करता हूँ, हज़रत बताएँ इस हवाले से कि क्या पेशरफ्त हुई है केस के हवाले से और यहाँ के हज़रात क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे करम फरमा जामिया मस्जिद मदीना तारिक रोड की कमेटी इंतज़ामिया भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे लिए और आपके लिए बड़ी सआदत है कि अल्लाह के घर के हवाले से आप और हम सारे फ़िक्रमंद हैं। अल्लाह की ज़ात से कवी यकीन है इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन आमाल को और आपके इन अफ़आल को अपने दरबार में इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मस्जिद के हवाले से आपने हालात जानने की कोशिश की, ये भी आप बड़े खुशकिस्मत सआदतमंद हैं कि अल्लाह ताला ने इस अज़ीम काम के लिए आपको यहाँ आने की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद भी इस जैसे अज़ीम कामों के लिए और मुबारक कामों के लिए अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जामिया मस्जिद मदीना तारिक रोड के हवाले से 28 तारीख़ को एक फ़ैसला आया, और फ़ैसला कोई ऐसा छोटा मोटा फ़ैसला नहीं और न कोई ऐसी छोटी अदालत से और न किसी एसी ऑफिस से या किसी डीसी ऑफिस से, बल्कि अदालत आलिया जिससे हम और आप अदालत उज़्मा कहते हैं, जिससे हम चीफ़ अदालतों का चीफ़ कहते हैं, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आता है जिसमें कहा जाता है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब कहते हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर मस्जिद को मुनहदम करके मुस्मार करके फ़ौरन पार्क को बहाल किया जाए। इस फैसला आने के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया और बहुत सारे शकूक शुबहात सामने आए हैं। अब तक सबसे पहला सवाल ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला किया है, किस तनाजुर में ये फ़ैसला हुआ है। मैं बड़े ठंडे अंदाज से, बड़े ठंडे दिमाग से और जो कुछ आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ बहैसियत एक खादिम, बहैसियत एक ज़िम्मेदार के, आप मेरी इन बातों पे आप गौर करें। जहाँ आपको बात समझना है आप मेरी इस्लाह फरमाएँ, आप मेरी रहनुमाई फरमाएँ। लेकिन ये सवालात आवाम की तरफ से हैं। मैं आवाम के एक तर्जमान की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ, इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम, मेरे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। सबके जहन में सबसे पहले सबके जहन में ये सवाल आ रहा है कि इस मस्जिद को 1980 में इसकी बुनियाद डाली गई, 41 साल इस मस्जिद को हो गए और अब 42वें साल में ये मस्जिद चल रही है। आज तक इस मस्जिद के ख़िलाफ़ किसी भी थाने में, किसी भी SHO के पास, किसी हेड मोरर के पास, किसी DSP के पास, किसी SP के पास, किसी SSP के पास, किसी DIG के पास, किसी एडिशनल IG के पास, किसी IG के पास, किसी DG रेंजर्स के पास, किसी सतह के कोई दफ्तर कोई साबित नहीं कर सकता कि जहां 41 साल में इस मस्जिद के हवाले से कोई ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई हो, और न ही किसी मुख्तार कार के ऑफिस में, और न ही किसी AC के ऑफिस में, और न किसी DC और न किसी कमिश्नर के ऑफिस में कोई साबित कर सकता है। एकदम अजीब आफत आ रही है कि रातों रात एक फ़ैसला होता है और दिन के उजाले में उससे उनको सुनाया जाता है कि मस्जिद को फ़ौरन शहीद किया जाए। जब इस मस्जिद के ख़िलाफ़ आज तक कोई पिटिशनर नहीं आया, आज तक इस मस्जिद के हवाले से किसी ने कोई इसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं दी, फिर ये फ़ैसला किस तनाजुर में हुआ है। आवाम पूछने का हक़ रखते हैं। आवाम हमसे कहते हैं कि यार ये हमें समझाओ तो सही, हम उनके सामने लाजवाब हो जाते हैं। फिर ये कहा जा सकता है कि अगर ये किसी ने इनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं दी तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब गुलजार अहमद साहब की इतनी दिलचस्पी थी तो फिर यही कहा जा सकता है कि सोमोटो एक्शन है। तो सोमोटो एक्शन लेने के लिए जहाँ दायरे, वहाँ तो ये दायरे भी पूरा नहीं हो रहा है। और अगर वो तकाज़े यहाँ पूरे करने होते तो आज हमारी इंतज़ामिया परेशान न होती। एकदम चीफ़ जस्टिस साहब ने फ़ैसला करके सुना दिया कि मस्जिद को फ़ौरन शहीद करके और पार्क को बहाल किया जाए। सवाल ये है
पहला सवाल ये है कि अगर यहाँ पार्क का ऑर्डर दिया कि क्या ये पार्क पहले से यहाँ था या नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ पहले कोई पार्क नहीं था। हाँ, दिलकुशा क्लब के नाम से एक जगह मखसूस थी। चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स ये है कि मैं जब कभी यहाँ से गुज़रता था मुझे यहाँ पार्क नज़र आता था। तो मेरा मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब को मेरा और इंतज़ामिया और हमारे इन तमाम हजरात का चैलेंज है कि अगर किसी ज़माने में यहाँ कोई पार्क था तो उस पार्क का कोई नक्शा हमारे सामने पेश किया जाए कि पार्क अगर बना हुआ है, जैसे झील पार्क बना हुआ है, सुपारी पार्क बना हुआ है, अजीज़ भट्टी पार्क बना हुआ है, कराची भर में बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, सबके नक्शे बने हुए हैं, सारे खूबसूरत मुज़य्यन हालत पोजीशन में। सबसे पहले यहाँ के पार्क के हवाले से कोई नक्शा पेश तो करें। अच्छा, अगर कोई नक्शा पेश करने से कासिर हैं, अगर कोई जगह कहीं चीफ जस्टिस साहब की नज़र पड़ गई, अल्लाह ताला आसान फरमाया। हम तो हैरान हैं, इतनी बड़ी अदालत की इतने बड़े मनसब पे फायज अगर इस तरह के लोगों की नज़र अगर कहीं पड़ जाती है, वहाँ तो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ खैर की इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। यहाँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए, यहाँ तो शर ही शर है। नज़र पड़ी वो भी मस्जिद पे, और क्या दलील क्या दे रहे हैं कि जब मैं यहाँ से गुज़रता था यहाँ पार्क था। तो अगर ये पार्क था तो फिर मस्जिद के साथ जो प्लाट है, इस प्लाट मस्जिद के साथ वाला जो प्लाट है जिसे आपने मुस्मार कर दिया, उसके लिए भी आपसे पूछा जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा थाने में दरख्वास्त दी जा चुकी है। मस्जिद कमेटी मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, आवाम की तरफ से नहीं, ख़ुद वकला की तरफ से। PS फिरोज़ाबाद थाने में दरख्वास्त मौजूद है, PS आरामबाग में दरख्वास्त मौजूद है कि भाई चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है इसमें 295A 298 का ये मिसदाक बनाए, जिसका मफहूम यह है कि अवामी जज्बात को मजरू कर दिया गया है। और जहाँ अवामी जज्बात को मजरू किया जाता है वहाँ अदालत कहती है, कानून कहता है कि जो शख्स अवामी जज्बात को मजरू करता है तो उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 295 296A फ़ौरन लग जाता है। गुजारिश ये है कि अगर ये पार्क की जगह थी तो फिर इस प्लाट और उस प्लाट के दरमियान जो सड़क बनाई गई है, ये किस बुनियाद पर बनाई गई है? क्या किसी पार्क में आज तक आप बड़ी सड़क दिखा सकते हैं? कोई शारे आम की सड़क कोई साबित कर सकता है? अगर है तो मैं इस चैलेंज कबूल करने के लिए भी तैयार हूँ। पीछे इतनी बड़ी सड़क जा रही है शारे आम की तरह। बहरहाल अल्लाह जाने चीफ जस्टिस साहब को क्या ख्याल आया, क्या ख्वाब आया, वो अल्लाह ही जाने, हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे लिए मोहतरम है, इसलिए कि एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मनसब पे तशरीफ़ फरमा है। हमारा उनसे एक एहतराम का रिश्ता है, आवाम का इनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है। एहतराम की नज़र से हम इन्हें देखते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं हो सकता है किसी ने इनको गलत समझाया हो, किसी ने इनको गलत गाइड किया हो सकता है निचले सतह के अफसरान किसी ने इनको गलत रिपोर्टें दी हो। लेकिन हम कहते हैं जो हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम अब नज़र सानी की अपील को कबूल करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार हम आपसे आप गुजारिश करेंगे कि खुदारा इस नज़र सानी की अपील को कबूल करें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये मेरे लिए एक तौहीन अदालत है और मेरी शान के ख़िलाफ़ है, मेरे मनसब के ख़िलाफ़ है कि मैं कोई फ़ैसला सुना उसके बाद फिर मैं उनसे पीछे हटूँ, तो हम आपको रास्ता देते हैं। हम आपको क्या रास्ता दे सकते हैं, लेकिन एक रहनुमाई कर सकते हैं, एक तजवीज़ दे सकते हैं। वो ये है कि आप जिस तरह आपने बनी गाला के हवाले से आपने एक फ़ैसला सुनाया था, आपने हयात रेजिडेंसी के हवाले से इस्लामाबाद में आपने सुनाया था, आपने बहरिया टाउन के हवाले से सुनाया था, आपने इस्लामाबाद के वकला के चैम्बर्स के हवाले से सुनाया था। वहाँ अगर आपने अपने लिए नज़ायर छोड़ दिए हैं, वहाँ आपने मिसालें अपने लिए छोड़ दी हैं, तो अगर मस्जिद के हवाले से आप एक नज़ीर छोड़ दें तो इंशाअल्लाह जो आपने किया उन सब के ऊपर पानी गुजर जाएगा और आप एक अजीम शख्स की हैसियत से इंशाअल्लाह आपको तारीख़ में याद रखा जाएगा। और लेकिन अगर अल्लाह न करे आपने सबके लिए आसानी के रास्ते खोल दिए और मस्जिद के लिए सख्ती का रास्ता, हमारे बिरादर मोहतरम चीफ साहब आप यहाँ के पड़ोसी हो,
और बहैसियत एक पड़ोस के लिए हुकूक होते हैं, आप सबके बड़े हों, तो कम से कम पड़ोस होने के नाते आप कम से कम इन 20-25 दिनों में जो आपके आखिरी अय्याम है, एक ऐसा फ़ैसला सादिर फरमाएँ कि जिससे कौम आपको दुआएं दे। और इस वक्त मुसलमानों में 23 करोड़ आवाम में बिलखसूस और बिलउमूम दुनिया भर के 1 अरब 25 करोड़ में 25 करोड़ आवाम में मुसलमानों में जो इस वक्त बेचैनी की जो लहर दौड़ रही है, तशवीश की जो लहर दौड़ रही है, कम से कम इस तशवीश को आप इत्मीनान में ज़रा चेंज कर दें। ये काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, हमारे ये दोस्त नहीं कर सकते हैं, और यही आपके पास मौका है। हम बार बार कहेंगे कि भाई खुदा रहा नज़र सानी करे, नज़र सानी करे। और अगर आप नज़र सानी नहीं करेंगे तो फिर हम सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ उलवी साहब के पास जाएंगे, वहाँ फिर गुजारिश करेंगे और कहेंगे कि आपके सौबदी इख्तियारात हैं कि आप बहैसियत पूरे मुल्क के हुक्मरान के आप इस फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं, और आप अपने फ़ैसले से इस फैसले को आप रद्द भी कर सकते हैं। हम उसके पास भी जाएंगे, उसके बाद भी अगर वो भी टस से मस नहीं होता, फिर हमारे पास एक आसान और सबसे आसान तरीन रास्ता है, हम अवामी अदालत में आएंगे, जहाँ हम आज भी बैठे हुए, कल भी बैठेंगे, और अवामी अदालत के ज़रिए हम फिर आपसे अपील करेंगे कि खुदारा इस फैसले के ऊपर आप नज़र सानी करें। लेकिन हम इस मसले को इंतशार की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम इस मसले को तशद्दुद की तरफ नहीं ले जाएंगे, जिबर इस्तिबदाद की तरफ हम नहीं ले जाएंगे, इसलिए कि आपका आईन कहता है, आपका आईन कहता है कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा अमल ना हो, कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जो कुरान और हदीस के मुनाफी हो। जब आईन आपको रोकता है, कुरान और हदीस आपको रोकता है, कुरान और हदीस कहता है, आईन कहता है कि कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा फ़ैसला जो कुरान और हदीस के मुनाफी हो, उस फैसले को कभी भी आवाम के ऊपर सादिर नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से कुरान और हदीस ये भी कहता है, जहाँ एक दफ़ा मस्जिद बन जाए और बड़ी जामे मस्जिद बने, जिसको 41 साल हो गए, उसको क़यामत तक कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, सवालात उठते हैं, लोग कहते हैं जिस तरीके से कहा गया है कि पार्क की जगह है, फलां की जगह है, अगर ये पार्क की जगह है तो पार्क की जगह भी तो रियासत की जगह होगी ना, और सरकारी जगह अगर है, हम कहते हैं सरकारी जगह नहीं है, लेकिन अगर सरकारी जगह बाकायदा यहाँ पे पीछे से जो हमारे यहाँ सोसाइटी है पाकिस्तान एम्प्लॉइज़, उनको बाकायदा कीमत अदा की गई है, उनकी एनओसी मौजूद है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि रियासत की ज़मीन है, तो फिर एक दफ़ा रियासत की ज़मीन पर जब मस्जिद बन जाए वहाँ उसको तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अगर किसी की ज़ाती ज़मीन है तो उसके ऊपर भी यही कहा जाए कि उसको कीमत अदा कर दी जाए। यहाँ तो न पार्क की जगह है, अवाम ने पार्क की जगह होती, जैसे आप कहते हैं, अवाम को पार्क की ज़रूरत ही नहीं है। अवाम आपके पिछले जो पार्क हैं, जो झील पार्क के चंद कदम फासले पर है, सबसे ज़्यादा आपके अवाम वहाँ से तंग है। कैसे तंग है? चोरों का टोला वहाँ बैठता है, दिन रात वहाँ बैठ कर के प्लानिंग करते हैं, लोगों के ऊपर नज़रें लगाई हुई है, यहाँ लोगों को चौड़ा हुआ है, फलां दुकान को देख लो, फलां शख्स को देख लो, सारे चोरों और डाकों का अमाजगा बना हुआ है। ये पार्क तो आपके लिए, आवाम के लिए एक तो दर्द सर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम उस पार्क को अपने लिए और आवाम के लिए एक सहूलत की जगह समझते हैं। 12 एकड़ पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये जो पार्क की कहानियाँ, इन कहानियों को ख़त्म कर दिया जाए। मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद बरकरार रहेगी, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हैं, मज़ीद भी पूरी करेंगे। कहीं अगर कोई सकम है, कहीं इबहाम है, कहीं किसी जगह कोई कमी है, कहीं कोई बेशी है, उससे भी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता।